हरे कृष्णा। टॉपिक है व्हाट ही और शी थिंक्स अबाउट यू। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने 3 फ्लावर्स रखे हैं, 3 फूल हैं। पहला है गुलाबी रंग का फूल, दूसरा है पीले रंग का और तीसरा है नीले रंग का फूल। तो मैं अभी कार्ड शफल कर रहा हूँ और हर एक फूल के लिए कार्ड्स चुन रहा हूँ। तो जब मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा तो वो डायरेक्टली रीडिंग होगी, ना कि कार्ड की शफलिंग। तो करते हैं पहले कार्ड शफल और निकालते हैं 5-5 कार्ड्स हर एक फूल के लिए। तो पहले लेते हैं गुलाबी फूल के लिए 5 कार्ड्स। 1 2 3 ये 4 ये 5। ठीक है। अब लेते हैं पीले फूल के लिए 5 कार्ड्स। 1 2 3 4 और ये 5। अब लेते हैं ब्लू फूल के लिए 5 कार्ड्स। 1 2 3 ये यहाँ गया 4 और यहाँ गया 5। ठीक है। अब देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या आते हैं। पहले चुनते हैं गुलाबी फूल के लिए पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, ये है तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड और ये है 5वां कार्ड। ठीक है। अब चुनते हैं पीले फूल के लिए पहला कार्ड, ये है दूसरा कार्ड, ये है तीसरा कार्ड, ये है चौथा कार्ड और ये है 5वां कार्ड। चुनते हैं नीले फूल के लिए पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा और ये है 5वां। तो है 5 कार्ड्स। तो अब शुरू करते हैं रीडिंग गुलाबी फूल को लेके। सो देखते हैं कि गुलाबी फूल की रीडिंग क्या आती है। व्हाट ही और शी थिंक अबाउट यू। It's my future. Gone away. Blink your eyes. Silence. Once again. The Empress. Temperance. 8 of Swords. The Lovers. और द सन। ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड है इट्स माई नेचर। तो आई थिंक वो आपको बताना चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पे जीते हैं और जैसे वो है उस तरह से आपको उन्हें एक्सेप्ट करने को कहते हैं। दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन देम। हालांकि आपको देख के, आपकी बातें सुन के उनको खुद से ये लग रहा है कि वो और बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को संजो सकते हैं और लाइफ में बदलाव कर सकते हैं। इट वॉज माई सिस्टर्स पेंसिल। ओके। तो वो ये आपको कह रहे हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट करें जैसे वो है, ना कि किसी बदलाव के तहत। कई बार हमें लगता है कि वो एक बेटर वर्जन बन सकते हैं और हम उस बेटर वर्जन को अपना सकते हैं या हमें बहुत अच्छा फील हो सकता है, लेकिन उन्हें ये पसंद नहीं है। वो कह रहे हैं कि फाइंड मी विथ ऑल माई फॉल्ट्स। मुझ में कमियां देखो, गुस्ताखियां देखो, लेकिन मुझे स्वीकारो जैसा मैं हूँ। तो मुझ में नुक्स निकालना बंद करो। चाहे आपको पता हो कि मुझ में कितने सारे नुक्स हैं या मुझ में कितनी सारी बातें हैं जो आपको अनकही हैं, जो आपने बर्दाश्त की हैं। सो समवेयर दे वांट टू कैरी ऑन विद देयर नेचर। अपने नेचर को वैसे ही कैरी ऑन करना चाहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कई कई लोग जो हैं वो नो कांटेक्ट जोन में हैं या फिर हमसे बात नहीं करते
कॉन्टैक्ट तोड़ दिया है. सो आई थिंक दिस इज़ द वे दे आर. डोंट एक्सपेक्ट कि वो चेंज हो जाएंगे. जब उनका मन होगा तो नो कॉन्टैक्ट हटा देंगे, जब उनका मन होगा नो कॉन्टैक्ट डाल देंगे. सो आई थिंक इट्स लाइक दैट. वो पसंद कर रहे हैं जैसे वो है और ना कि जैसे आप उन्हें चाह रहे हैं. सेकेंड जो कार्ड है वो है गॉन अवे. तो आई थिंक वो आपसे कहना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं कि एक ऐसी फेज थी उनके लाइफ में जब आप उनके लाइफ से बहुत दूर जा चुके थे. अब बाकी के कार्ड्स बताएंगे कि वो अब क्या फील कर रहे हैं, लेकिन ये कार्ड तो बता रहा है कि समवेयर दे फील लाइक कि आप दोनों के बीच डिस्टेंस आ चुका है. अब गलती किसी की भी हो सकती है या फिर परिस्थिति हो सकती है, शायद किसी का फॉल्ट हो सकता है. कई बार लोग शादीशुदा होने के बावजूद एक दूसरे से डिफरेंसेस बना रखते हैं. हर रोज़ की डेली लाइफ तो जीते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, 2-3 बातें करते हैं, लेकिन ऐसा बिहेव करते हैं कि मान लो वो एक दूसरे से 10 साल से अपरिचित हैं. तो आई थिंक यहाँ वो फीलिंग आ रही है, वो सोच रहे हैं या देख रहे हैं कि आप उनके लाइफ से मानो कोसों दूर चले गए हैं. तो ये एक फीलिंग उनके दिल में है. ज़रूरी नहीं कि ये फीलिंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन इस कार्ड के मुताबिक तो ये एक फीलिंग उनके लाइफ में आ चुकी थी या आ चुकी है, एंड समवेयर दे आर कंटिन्यूइंग विद दिस फीलिंग. द नेक्स्ट कार्ड इज ब्लिंक योर आइज. तो आई थिंक वो आपको सरप्राइज करना चाहते हैं, एंड नेक्स्ट थिंग इज दे वांट टू नो मोर अबाउट यू. तो आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो जानना चाहते हैं, बहुत उत्सुक हैं. हालांकि आप में शायद बात होती होगी, नहीं होती होगी, लेकिन ये जानने के लिए उत्सुक है कि आपकी लाइफ में क्या किसी की एंट्री हो चुकी है, क्या आप मूव ऑन हो रहे हैं, या फिर आपकी क्या राय है ज़िंदगी के बारे में, आपके क्या इरादे हैं. शायद आपने कभी फुर्सत में एक दूसरे को बताया होगा कि आपकी क्या फ्यूचर प्लान्स है रिगार्डिंग योर जॉब पोजीशन, रिगार्डिंग रीअलोकेशन, कि कहीं आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं या फिर कहीं जाना चाहते हैं या फिर किसी एक जगह पे बसना चाहते हैं. सो आई थिंक दे जस्ट वांट टू नो मोर अबाउट यू कि क्या आपके ड्रीम्स वही हैं या आपने बदल दिए हैं. सो दे आर क्यूरियस. वही आई थिंक दे आर गोइंग टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स. वो आपके ट्रस्ट को देखना चाहते हैं, क्या आज भी आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं. शायद कुछ ट्रस्ट इशू आ चुके हैं या आ चुके थे, जिसके कारण वो आई थिंक आपको टेस्ट करना चाहते हैं, आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या अभी भी आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं. तो शायद वो आपको किसी एक जगह पे मिलने को बुला सकते हैं, शायद वो आ सकते हैं, नहीं आ सकते, लेकिन जानना चाहते हैं क्या आप अभी भी आते हैं और उनके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं. सो समवेयर लाइक समथिंग लाइक दैट. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है साइलेंस. तो आई थिंक साइलेंस कार्ड ये कह रहा है कि आप दोनों के बीच एक छोटी सी दूरी बन चुकी है. ज़रूरी नहीं कि अभी आप बात नहीं करते हो, शायद आपके बीच में बात होती है, लेकिन एक छोटी सी दूरी आ चुकी है आप दोनों के बीच में. और आई थिंक कुछ अनस्पोकन रूल्स है आप दोनों के बीच. मतलब अगर वो शांत है तो आप भी शांत रहोगे, अगर वो गुस्सा है तो आप उन्हें कुछ नहीं कहोगे, अगर उनको तलफ लगी ड्रिंक करने की, स्मोक करने की, तो आप कुछ नहीं करोगे. सो आई थिंक अनस्पोकन रूल है कि जिसको आप अपोज नहीं करोगे, यू विल एक्सेप्ट देम द वे दे आर. तो शायद उनकी कुछ चीज़ें आपको पसंद ना हो, जैसे कि शॉर्ट ड्रेस पहनना हो, ईयरिंग पहनना हो, या फिर किसी से बात करना हो, या फिर जिस तरीके से वो बात करते हो, समथिंग यू कुडंट लाइक इट, लेकिन आप वो एडजस्ट करते हो, एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि ये अनस्पोकन रूल है अबाउट योर रिलेशनशिप. और ये फेज़ आपके लाइफ में एंटर हो चुकी है, भले आप इस फेज़ को एक्सेप्ट करो या डिनाई करो. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है वंस अगेन. तो आई थिंक वंस अगेन वो आपके डोर पे नॉक करना चाहते हैं, आपके लाइफ में री एंटर करना चाहते हैं. अगर पहले से एंटर है, आपके साथ उनका रिश्ता कायम है, तो आई थिंक दे जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट दे वांट टू स्टार्ट द सर्कल अगेन. जैसे लोग कहते हैं कि ये 1 साल हो गया, एक एनिवर्सरी हो गई रिश्ते को या शादी को, फिर दूसरी एनिवर्सरी होती है. सो दे जस्ट वांट टू रीस्टार्ट द साइकिल. जिस तरह से पहले से मिले थे और बातें हुई थी, सेम उसी तरह से अभी वो आपके साथ बिहेव करना चाहते हैं. मे बी दे आर मोर इन टू द पास्ट एंड देन इन टू प्रेजेंट एंड देन इन टू फ्यूचर. तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को कनेक्ट करना चाहते हैं.
पास्ट को भुलाना नहीं चाहते और पास्ट की जो यादें हैं उनको ताज़ा करना चाहते हैं। एंड आई थिंक जैसे हमने एक कार्ड देखा था कि यहाँ पे परीक्षा लेना चाहते हैं आपकी, समवेयर दे जस्ट वांट टू रिस्टार्ट अगेन द साइकिल विथ यू, कि वापस से वो भूतकाल में जाएंगे और उसी तरह से बिहेव करेंगे, तब आपका बिहेवियर क्या होता है। नेक्स्ट जो कार्ड है तो वो है एम्प्रेस। तो आई थिंक यहाँ पे सेक्सुअलिटी बहुत दिखती है। आई थिंक अगर आप दोनों में से कोई भी रिलेशनशिप से आउट हो गया था किसी रीज़न से, तो शायद आप दोनों के में से किसी के लाइफ में किसी और पर्सन की एंट्री हो चुकी थी और ये बात आप दोनों में से किसी को शायद बर्दाश्त नहीं हुई होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगी। एम्प्रेस कार्ड दो चीज़ें दर्शाता है यहाँ पे कि शायद देयर इज समवन हु एंटर्ड इन लाइफ, शायद रिलेटिवली छोटा स्पैन के लिए होगा, मतलब ज़्यादा दिन के लिए, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए किसी की एंट्री हुई थी और शायद बातें बन नहीं पाई और बातें बिगड़ गई आप दोनों के बीच में। एंड राइट नाउ आई थिंक दे आर गोइंग टू फिक्स अप, बाकी के कार्ड्स हमें और बताएंगे, बट नाउ द रिलेशनशिप इज मोर सेक्शुअल, so they want every kind of sexual happiness, sexual pleasure from you. तो आपने सेक्सुअल एंट्री की है नहीं की है इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। what they want is all kind of happiness. तो क्या वो आपसे मिलता है या मिल सकता है, इसके बारे में वो सोच रहे हैं और आई थिंक आपको हिंट्स दे रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं उस तरीके से, और शायद आप भी जान सकते हैं ये कार्ड हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगा। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। तो आई थिंक एक ऐसा मोमेंट आ गया है आपके रिलेशनशिप में जहाँ पे वो आपसे इक्वलिटी चाहते हैं, नो पेन नो गेन नथिंग, दे जस्ट वांट टू बी विथ यू। सो ऐसा नहीं कि वो बहुत जोश में है या फिर हर एक को कहना चाहते हैं कि दिस इज़ माई बॉयफ्रेंड, दिस इज़ माई गर्लफ्रेंड, नो, दे जस्ट वांट टू लेट इन पीस, शांति में रहना चाहते हैं, खामोशी में रहना चाहते हैं, सही वर्ड ये। तो किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन वो नहीं चाहते। अगर आपको लग रहा है कि शादी की बात छेड़ के घर वाले गुस्सा हो जाएंगे या फिर सामने वाला इंसान जिनसे आप प्यार करते हो वो गुस्सा हो जाएगा, सो वो चाह रहे हैं कि आप इसकी बात ही ना करो, जो चल रहा है उसे चलने दो, शांति बनाए रखो, अभी उनको अपने रिलेशनशिप में शांति चाहिए। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 8 ऑफ सॉर्ट्स। तो आई थिंक वो आपको इस नज़रिए से देख रहे हैं कि मानो आपको लग रहा है कि परेशानियां आपको घिरे हुए हैं और आप ही अकेले इंसान हो जो परेशानियों से घिरे हुए हैं। समवेयर आई थिंक वो आपके रिलेशनशिप के साथ और इस स्टेज के साथ रेजोनेट नहीं कर रहे हैं। शायद आप तकलीफ में हो और शायद अगर आप रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इतना सारा टाइम, इतना सारा मोमेंट अपने लाइफ का डिवोट किया एंड नाउ आप वरी कर रहे हो कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि अगर कोई फ्यूचर नहीं निकलता तो शायद सबसे बड़ा लॉस आपको होगा या सबसे बड़े दुखी आप होंगे। देखिए जब हम टाइम स्पेंड करते हैं, हर एक इंसान के बाद लाइफ में होता है, कोई 2 मिनट के लिए टीवी देखता है, रेडियो सुनता है या किसी से बात करता है, वो समय वापस से हमारे लाइफ में नहीं आने वाला। और आई थिंक सबसे बड़ी क्रेजी मोमेंट्स तब होते हैं जब हम एग्ज़ाम्स लिखते हैं और एग्जामिनर कहता है कि टाइम पूरा होगा, लेकिन ये भी लाइफ में इंसिडेंट होते हैं कि किसी का कॉल आता है और हम कॉल नहीं ले पाते और फिर पता चलता है कि उस इंसान का एक्सीडेंट हो गया। तो टाइम की बहुत अहमियत है। सो आई थिंक यहाँ पे वो आपको इस नज़रिए से देख रहे हैं कि आप खुद को परेशानियों से घिरे हुए महसूस कर रहे हैं, जो कि हो भी सकता है, लेकिन उनको आपसे लेना देना नहीं है। दे डोंट वॉन्ट यू टू फील लाइक दैट। आप इस तरह से फील करें ये उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। शायद वो आपको वीक फील कर रहे हैं या फिर आप बात बात पर रोते हैं या फिर तकलीफ सहन करते हैं और उनको बताते हैं कि आप तकलीफ में हैं, पेट में हैं। तो आई थिंक ये झंझट में उनको पड़ना नहीं है एंड दे फील ट्रबल आफ्टर दैट। नेक्स्ट जो कार्ड है वो आई थिंक वो है द लवर्स। सो आई थिंक यहाँ पे दो मीनिंग निकलते हैं इस कार्ड के। पहला मीनिंग जो निकलता है वो ये है कि आई थिंक दे थिंक अबाउट यू, कि शायद आपका किसी और से कनेक्शन हो सकता है, ये भी उनको लग सकता है, जरूरी नहीं कि हर एक को लगेगा। दिस इज जनरल रीडिंग।
साथ में दे वॉन्ट अ सेक्शुअल रिलेशनशिप विथ यू, द लवर्स, दे वॉन्ट टू हैव अ ब्लिसफुल लाइफ विथ यू, वेरी गुड लाइफ। अगर आप मैरिड है तो कोई बात ही नहीं है। दे जस्ट वॉन्ट टू हैव फाइन सेक्स विथ यू, नो इश्यूज एट ऑल। दिन भर झगड़ा हो आपका, बातें करो, लेकिन रात का मोमेंट सिर्फ स्पेशल बातों के लिए है और ये उनको लग रहा है आपसे। एंड द फाइनल कार्ड इज द सन। आई थिंक आप में से कुछ के बारे में हो सकता है दैट दे वांट टू एक्सपेक्ट प्रोजेनी फ्रॉम यू। तो तीसरा मेहमान घर में आए, ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। समवेयर आई थिंक किसी के लिए भी हो सकता है कि वो आपके लिए बेटर जॉब प्रोफाइल सजेस्ट कर रहे हैं। एंड आई थिंक आपके साथ किसी नए सिटी में मूव होना चाहते हैं, या जहाँ पे वो हैं वहाँ पे आपको बुलाना चाहते हैं, शायद इस बेसिस पे कि जहाँ पे आप हो वहाँ से उनकी और आपकी मुलाकात नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं। एंड आई थिंक आपको इतनी अच्छी सैलरी भी नहीं मिल रही है जितनी कि वहाँ जाके मिलेगी। सो दे हैव अ प्रपोजल फॉर यू। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट वुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस। अब देखते हैं येलो फ्लावर की रीडिंग क्या आती है। बाइक राइड, time is frozen, emotions evaporated, you're forgetting something and running away. Two of Pentacles, Six of Pentacles, Six of Wands, the Fool, and Four of Pentacles. तो काफी सारे पेंटाकल्स आ गए हैं। ठीक है, जो पहला कार्ड है बाइक राइड। तो आई थिंक वो आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपके साथ मिक्स होना चाहते हैं, मैचअप होना चाहते हैं। शायद उनको समय नहीं मिला है आपके साथ टाइम बिताने का, तो आपके साथ बहुत कोजी होना चाहते हैं। दिस ऑल्सो डिनोट्स के दे वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू इन बेड विथ यू। सो सेक्शुअल अटेंशन है, सेक्शुअल कनेक्शन है, बहुत सारी सेक्शुअल बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सो बहुत ही अच्छा कार्ड है, आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं। शायद वो आपके साथ इतना टाइम बिता नहीं पाए हैं, तो आई थिंक कोई उनकी मजबूरी रही होगी, या फिर उनको टाइम नहीं मिला होगा, या फिर लॉकडाउन में के दरमियान कपल्स सेपरेट हो चुके थे और अभी इंटरस्टेट खुलने लगे हैं। तो आई थिंक दे कुड गेट अ टाइम टू गेट कोजी विथ यू, तो इस टाइम को वो यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है टाइम इज़ फ्रोजन। तो आई थिंक इस रिलेशनशिप को वो बहुत ही स्पेशली देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा स्पार्क है और ये रिलेशनशिप सच में वर्क कर सकती है। उनको ऐसा लगता है जैसे कि मानो वो आपको बचपन से जानते हो या पिछले जन्म से जानते हो। सो जब भी आप मिलते हैं तो उनको लगता है मानो टाइम थम सा गया है। दे जस्ट वॉन्ट टू गेट मोर क्रेजी अबाउट यू, आपकी आंखों को देखना, आपकी आंखों में देखना, झांकना, नोइंग मोर अबाउट यू। तो ये उनको फील होता है। थर्ड जो कार्ड है वो है इमोशंस इवेपोरेटेड। आई थिंक ये कार्ड एक फेज को डिनोट करता है। डजंट मीन कि ये कार्ड अभी के फेज को डिनोट करता है। शायद 2-4 महीने पहले ऐसा हुआ होगा आप दोनों के बीच में कि आप दोनों के बीच बातें कहीं पे थम सी गई थी और इसके लिए कोई एक रिस्पॉन्सिबल नहीं था। शायद दोनों ही रिस्पॉन्सिबल थे, या आपके घर वाले, या कोई रिलेशनशिप का इशू था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स आ गए, लेकिन बाद में पैचअप हो गए। तो आई थिंक ये एक प्रॉब्लम आ चुकी थी, या फिर एक समय आ चुका था जब आप दोनों में से कोई भी ये समझने के लिए तैयार नहीं था कि प्रॉब्लम किसका है और मैं इसे क्यों एक्सेप्ट करूं। शायद आप दोनों में से कोई एक रोया भी था, आंसू भी बहाए थे और बहुत तकलीफ सहन भी की थी, यहाँ तक कि उनको लगा था कि ये रिलेशनशिप अभी टूटने के कगार पर है। तो आई थिंक दिस कुड हैव बीन डन। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू आर फॉरगेटिंग समथिंग। तो आई थिंक अगर ये रिलेशनशिप सर्वाइव हुई है एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द गिफ्ट्स। तो अगर आप दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए हैं तो ये आप हो सकते हैं या वो हो सकते हैं। गिफ्ट्स को उन्होंने बहुत नज़दीकी से देखा है, शायद कई पे रखे हो, लेकिन जब उनको लगा कि अभी रिलेशनशिप में कुछ रखा नहीं है, इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू रूइन, तो उन्होंने उन गिफ्ट्स को देखा और आपके इमोशंस को जाना, समझा। दे कुड हैव क्राइड और उनको आपकी अहमियत समझी। रिलेशनशिप में हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्यार होता है, मोहब्बत होती है, समय होता है, साथ होता है,
तो ये बातें वो जानना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, एंड समवेयर ये बातें आप दोनों भी कहीं पे भूल चुके थे और अब ये बातें एक दूसरे को याद दिलाने का समय आ गया है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है रनिंग अवे। तो आई थिंक इस कार्ड के दो मतलब निकलते हैं। या तो वो आपके पास आना चाहते हैं बहुत जल्दी और आपके साथ एंगेजमेंट करना पसंद करेंगे या शादी करना पसंद करेंगे। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हर एक पल हर एक मोमेंट जस्ट लाइक अभी ये दिन वापस कभी नहीं आएगा, इस हिसाब से जीना चाहते हैं। वही दूसरी तरफ आई थिंक कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो डर रहे हैं रिलेशनशिप में अभी ज़्यादा स्ट्रेन ना आ जाए, कहीं ये रिलेशनशिप खो ना दे। तो कई बार डर इतना हेवी होता है इंसान के ऊपर कि वो भागने लगता है। तो आई थिंक ये कार्ड वो डिनोट करता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो आप अगर ईस्ट से आ रहे हो तो वेस्ट को भाग रहे हैं, अगर आप साउथ से आ रहे हैं तो वो नॉर्थ को भाग रहे हैं। आपको अवॉइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो फियर फैक्टर है इनके दिल में वो उनके ऊपर हावी हो रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टू ऑफ पेंटाकल्स। आई थिंक जगलिंग कर रहे हैं मोस्टली बिटवीन देयर जॉब एंड यू। तो अपनी जॉब में, अपने करियर में और आप में वो जगल कर रहे हैं और दोनों ही चीज़ें उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। जॉब तो छोड़ नहीं सकते, इट इज़ रोजी रोटी, लेकिन आपको समय देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। शायद आपसे दूर रह रहे हैं और इतनी आसानी से बात नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए तकलीफ में है। सेकेंड जो कार्ड है वो है सिक्स ऑफ पेंटाकल्स। तो आई थिंक ये कार्ड डिनोट करता है अभी रिगार्डिंग फैमिली। तो आई थिंक इट डिनोट्स अबाउट द एल्डर्स। तो ये भी हो सकता है कि शायद आप जहाँ पे रह रहे हैं तो आपकी फैमिली मेम्बर्स क्या कह रहे हैं, इनके बारे में भी वो सोच सकते हैं। या फिर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के रह रहे हैं तो शायद आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में भी वो सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है तो है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो आई थिंक जल्दी वो मोमेंट आ सकता है जब वो आपको प्रपोज कर सकते हैं या कोई हैप्पी न्यूज़, गुड न्यूज़ आपको दे सकते हैं कि दे आर प्लानिंग फॉर एंगेजमेंट और इवन फॉर मैरिज। जो मैरिड कपल है तो उनके लिए सरप्राइजिंग गिफ्ट्स आ सकते हैं। शायद आपके लिए कोई पर्क लाया है उन्होंने, या फिर कुछ सरप्राइजिंग विजिट वो प्लान कर सकते हैं, या फिर कहीं पे आपको ट्रैवल के लिए ले जा सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द फूल। तो वो आपके प्यार में पागल हैं, बेफाम मोहब्बत करते हैं एंड दे जस्ट डोंट नो व्हाई डू दे लव यू। आपसे वो क्यों प्यार करते हैं ये उनको समझ में नहीं आता, ना ही वो जानने में उत्सुक है। बस इतना है कि वो आपसे प्यार करते हैं और आप भी ये जाने और समझे, ये वो चाहते हैं। एंड फाइनल कार्ड इज फोर ऑफ पेंटाकल्स। तो आई थिंक कभी कभी ऐसा मोमेंट आ सकता है जब आपको लग सकता है कि वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। तो आपको अवॉइड नहीं कर रहे, उनकी एक फियर फैक्टर है एंड दैट कुड बी अबाउट देयर मनी या कोई इशू। तो जब भी इनके सामने कोई इशू आता है तो वे अंदर से डर जाते हैं और उस इशू के बारे में भी सोच सकते हैं। तो कोई मुझे हेल्प कर सकता है या मेरे आसपास लोग हैं मुझे उनसे बात करनी है, ये उनके जहन में नहीं आता, ये उनकी फितरत नहीं है। डरना उनकी फितरत है, तो उसके कारण वो आपको भी कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। तो इतनी सी बात है। तो यह रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस। अब देखते हैं ब्लू फ्लावर्स की रीडिंग क्या आती है। रीचिंग डेस्टिनेशन, स्टेप डाउन, okay, transformation, getting illusions, let's do some shopping, okay, the magician, the chariot, the world, wheel of fortune एंड टू ऑफ सॉर्ट्स। आई थिंक ये बहुत अच्छा रीडिंग है, बहुत ही बेहतरीन रीडिंग आ गया यहाँ पे। पहला कार्ड है रीचिंग डेस्टिनेशन। तो आई थिंक इट कुड बी अबाउट डेस्टिनेशन वेडिंग और आस्किंग यू आउट। आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, अगर आप ऑफिशियली कभी डेट पे ना गए हो, आपसे शादी करना चाहते हैं या फिर एंगेजमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ प्यार करना चाहते हैं, दे वांट टू हैव फन विथ यू, दे वांट टू शेयर एवरी सिंगल थिंग विथ यू। तो जो भी अपने ज़िंदगी में है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, दे वांट टू प्रपोज यू। तो जो भी आपके दिल में ख्वाहिशें हैं कि उन्होंने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वो सब आपके साथ वो डिस्कस करना चाहते हैं। दैट कुड बी फंटास्टिक थिंग। तो आई थिंक काफ़ी साल से शायद आप रिलेशनशिप में हो सकते हैं और अब वो मुकाम आ गया है जब वो चाह रहे हैं कि ये इस रिलेशनशिप को एक नाम दिया जाए, बीइंग मोर देन फ्रेंड्स टुवर्ड्स फियांसे या फिर हस्बैंड एंड वाइफ।
तो आई थिंक ये एक चाह सकते हैं. सेकेंडली दे कुड बी प्रपोजिंग यू टू हैव सेक्स विद ईच अदर, तो ये भी आपको प्रपोज कर सकते हैं. सेकेंड जो कार्ड है वो है स्टेप डाउन. तो आई थिंक यहाँ पे उनका जो ईगो है, जो शायद क्लैश बना हुआ था आप दोनों के बीच में, या फिर ये आपका भी ईगो हो सकता है, वो ईगो डाउन आ रहा है. तो जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन रही थी किसी कारणवश, आप दोनों के बीच में शायद कोई प्रॉब्लम चल रहे थे बिकॉज ऑफ एनीथिंग, शायद प्रॉपर्टी भी कोई इशू था, तो वो स्टेप डाउन हो रहा है और वो इशू धीरे धीरे पैचअप हो रहा है. थर्ड जो कार्ड है वो है ट्रांसफॉर्मेशन. तो आप दोनों के बीच ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, और एक बेहतरीन इंसान बन रहे हैं. और जो भी आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स आ रहे थे बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन, वो मेल्ट डाउन हो रहे हैं. आई थिंक दे कुड सी ट्रांसफॉर्मेशन इन यू. जिस तरह से रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है तो वो आपको और भी खूबसूरत मान रहे हैं, आपको कमेंट दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं. रात रात भर उनको नींद नहीं आती जब वो आपके बारे में सोचते रहते हैं. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है गेटिंग इल्यूजन्स. तो आई थिंक ये उनके लिए हो सकता है कि जिन्होंने अब तक शादी नहीं की है एंड दे डिडंट हैव सेक्स विद ईच अदर, लेकिन दे हैव प्लान. तो आई थिंक दे आर कोजी अबाउट यू. जल्द से जल्द आपसे शादी करना चाहते हैं एंड एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ का एवरी सिंगल मोमेंट, इवन अबाउट देयर सेक्सुअल लाइफ. सो दे आर क्रेजी अबाउट यू. दे वांट टू ग्रीट यू, मीट यू एंड वांट टू नो मोर अबाउट यू. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है लेट्स डू सम शॉपिंग. सो आई थिंक बहुत हरी है उनको कि कब वो आपके साथ आ सकते हैं और शादी कर सकते हैं या शादी का समय बिता सकते हैं. सो उनके बहुत सारे प्लान्स हैं आपके बारे में, आपको लेके वो कहीं पे जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट देम. बस वो कब पूरा हो सकता है बिकॉज लॉकडाउन इज स्टिल अनलॉकिंग. सो उनको अभी ये तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो सकता है और किस तरह से हो सकता है. तो आपके साथ बहुत ज़्यादा समय बिताना चाह सकते हैं. नेक्स्ट है टैरो कार्ड. तो पहला कार्ड है द मैजिशियन. तो आई थिंक जो भी समस्या आप दोनों के बीच थी या जो भी प्रॉब्लम्स थे, उनका समाधान फाइनली उनको मिल गया है. तो चाहे आप मैरिड थे और शायद आपको प्रॉब्लम्स आ रहा था इन लॉज का या फिर जगह का, तो उसका सोल्यूशन उन्होंने निकाल दिया है. समवेयर अगर आपकी मैरिज नहीं हो पा रही थी या कोई प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो उसका समाधान भी उन्होंने निकाल दिया है. तो उनके फ्रेंड्स ने, उनके रिलेटिव्स ने उनको काफ़ी मदद की है, फिर इंटरमीडिएट ब्रदर सिस्टर ने भी उनकी काफ़ी मदद की है और अभी उनके पास हर बात का सोल्यूशन है. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द चैरियट. तो आई थिंक जल्द ही वो आपके साथ कहीं पे घूमने जाना चाहते हैं. इंटरस्टेट ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है. एंड ऑल्सो डिनोट्स के अगेन मैरिज यहाँ पे दिख रहा है. तो आई थिंक दे वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू. फाइनली मैरी कर सकते हैं आपके साथ, मैरिज हो सकते हैं और बहुत अच्छी लाइफ आप दोनों एक साथ बिता सकते हैं. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द वर्ल्ड. तो आई थिंक एवरी काइंड ऑफ फाइन डिटेल यू कुड एंजॉय इन रिलेशनशिप. तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, या फिर लाइफ के हैप्पीएस्ट मोमेंट्स आप जी नहीं पा रहे थे, तो अब ऐसा नहीं होगा. आप बहुत ही खुश रहोगे एक साथ. और जो भी मटेरियल कंफर्ट आपको चाहिए था, बड़ा घर, बड़ा टीवी या फिर बड़ी गाड़ी, जो भी आपकी ख्वाहिशें थी, वो जल्द ही पूरी होगी. नेक्स्ट जो कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून. तो ये ब्लिस है. तो आई थिंक जो भी आपकी ख्वाहिश थी वो पूरी होने वाली है. और कई बार हम कहते हैं कि हम मन्नत मांगते हैं लेकिन वो पूरी नहीं होती. तो आई थिंक वो समय आ गया है जब अगर आपने कभी पास में मन्नत मांगी थी तो वो डेफिनेटली पूरी होने जा रही है. सो सिर्फ आप दोनों ही नहीं बल्कि आपकी पूरी फैमिली भी खुश होने वाली है. शायद आप दोनों को भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप दोनों ही खुशी में रहोगे. एंड फाइनल कार्ड इज टू ऑफ सॉर्ट्स. तो फाइनली टू ऑफ सॉर्ट्स कार्ड आ गया है. तो आई थिंक आप दोनों ही एक साथ रहोगे और अलग अलग नेचर के होने के बावजूद भी आप दोनों को किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा. आप दोनों भी बहुत खुश रहोगे टिल द टाइम आप दोनों एक दूसरे को जब तक एक्सेप्ट करते हो. तो जब तक आप एक्सेप्ट करते हैं कि वो अलग नेचर के हैं, मैं अलग नेचर का हूँ, लेकिन फिर भी वी आर टुगेदर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो ये था रीडिंग आपके लिए. आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू. थैंक यू. टेक केयर. गॉड ब्लेस.